तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं कालों के काल महाकाल के मंदिर के बारे में। दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है, पौराणिक मान्यता है कि महाकाल केवल वही बंदा जा सकता है जिसको महाकाल का बुलावा आता है, जिसकी कुंडली में कुछ चेंजेस भगवान करने वाले होते हैं, उन्हीं को वहाँ पर बुलाया जाता है, स्पेशली भस्म आरती के लिए। भस्म आरती कोई मामूली आरती नहीं है, यहाँ पर बहुत ही ख़ास आरती होती है। तो हम शुरू करते हैं कि हमारी जर्नी कैसे कंप्लीट हुई थी। तो दोस्तों, हमने वीआईपी प्रोटोकॉल के थ्रू अपना निवेदन किया था क्योंकि आम उसमें हमारा नहीं हो पा रहा था। तो भगवान ने हम कुछ ऐसा किया कि हमारा वीआईपी प्रोटोकॉल में हमारा निमंत्रण जो है वो आग्रह से स्वीकार हो गया। हमने अपना लिंक जो आया था उस पे अपना पेमेंट करके जो भी आपका अमाउंट था ₹200 पर पर्सन के हिसाब से, तो हमने वो पेमेंट करने के बाद में हमारे पास एक कॉल आता है कि आप महाकाल के मंदिर के अंदर दर्शन करना चाहते हैं भस्म आरती का, तो आपको रात को 12:30 बजे गेट नंबर 1 के ऊपर प्रेजेंट हो जाना है। तो हमने सोचा कि आरती जो है वो सुबह 5 बजे 4 बजे आरती प्रारंभ होगी, इतनी जल्दी जाके करेंगे क्या वहाँ पे, क्योंकि इतने कुछ खास हमें भीड़ दिन में लगी नहीं थी। लेकिन गाइस, जब हम 12:30 बजे गेट नंबर 1 पर पहुँचे तो वहाँ देखा लंबी सारी कतार लगी हुई है। इतनी लंबी कतार कि हमें गेट नंबर 1 तक पहुँचने के लिए कम से कम 1 घंटे का टाइम। तो यही वजह होती है कि आपको आरती जो है वो सुबह 4 बजे होती है, लेकिन आपको लाइन में जो है वो 11:30 से 12 के बीच में ही लगा दिया जाता है ताकि आप टाइमली वहाँ पर पहुँच पाएँ और गेट बंद होने से पहले आप मंदिर के अंदर प्रवेश कर पाएँ। तो अब शुरू होता है, यहाँ पर लगे थे हम लाइन पे आप जैसे लगेंगे तो आपको जो महाकाल को चढ़ावे के लिए फूल, पुष्प और जो उनको आवरण जो चढ़ते हैं, वस्त्र जो चढ़ते हैं, वो बेचने वाले आपके इर्द-गिर्द आपके वहाँ पर घूमते रहेंगे। और जिस भी प्रोटोकॉल के थ्रू आपका बुकिंग हुई है, उस बंदे का आपके पास में कॉल आएगा, वो आपको एंटरटेन करेगा, उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो आपको अंदर तक पहुँचाए। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जैसे आप लाइन में लगते हैं, तो आपने यदि ऑनलाइन टिकट बुक किया है तो आपको फिज़िकली पेपर वाला जो वहाँ पर जो एक फैसिलिटी है, वहाँ पर काउंटर के ऊपर जाके आपको वो दिखाना पड़ेगा और वहाँ से आपको कागज़ का एक प्रिंट आउट मिलेगा जिसको थ्रू आपका जो जो अटेंडेंट है आपके लिए जो लेके जाएगा, वो उस पे साइन करेगा। ख़ास बात ये याद रखनी है कि अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है। फिर भी लोग बाग क्या करते हैं कि फूलों की टोकरी जो लेके जाते हैं उसमें मोबाइल को छुपा के ले जाते हैं, या आपका जो अटेंडेंट है उसके साथ में सेटिंग कर लेते हैं, तो आप मंदिर के अंदर मोबाइल ले जा सकते हैं। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हमें बाबा के साक्षात्कार दर्शन करने थे और वो अनुभव महसूस करना था कि मंदिर के अंदर जाने के बाद में आखिर ऐसा क्या होता है कि भस्म आरती के अंदर लोग बाग यहाँ पर लाइन लगा के खड़े रहते हैं और इस भस्म आरती को देखने के लिए दूर-दूर से लोग बाग यहाँ पर आते हैं। तो हमने भी अपनी लाइन में लगने स्टार्ट किया। हमारा 40 टू 45 के अंदर उस गेट पे नंबर आया जहाँ पर आपकी चेकिंग होती है। आप मोबाइल तो नहीं ले जा रहे, आप अंदर कोई हथियार तो नहीं ले जा रहे। उसके बाद याद रखिए कि आपको अपना आधार कार्ड ज़रूर ले जाना है, क्योंकि आधार कार्ड वहाँ पे आप ऑनलाइन भी जब करते हैं तो आपका आधार कार्ड नंबर उसमें चाहिए होता है, और फिज़िकल वेरिफ़िकेशन के लिए भी आपको आधार कार्ड जो है वहाँ पर चेक होता है। वो चेक कराने के बाद जैसे ही आप मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश करते हैं तो इतनी आसानी से आपको भोले बाबा के दर्शन नहीं हो जाते। आपको एक हॉल के अंदर एंटर करा दिया जाता है, जहाँ पर होती है शिव जी की आराधना, शिव जी के जो भजन है, शिव जी की जो मतलब शिव जी को जो पुकारा जाता है ओम नमः शिवाय करके, या जो भी आप उस तरह से पूरे हॉल के अंदर जो है लोग बाग बैठकर वहाँ पर आनंद लेते हैं। धीरे-धीरे आप उस ऑरा के अंदर, उस माहौल के अंदर इतने खो जाते हैं कि आपको वक़्त का पता ही नहीं लग जाता। लेकिन जैसे-जैसे आरती का टाइम नज़दीक आता जाता है, वैसे-वैसे आप देखोगे कि पंडितों की और जो मुख्य प्रमुख लोग हैं, उनकी आवागमन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यह इंडिकेट करता है कि भस्म आरती जो है वो चालू होने वाली है धीरे-धीरे। जैसे ही बैरिकेड्स खुलते हैं, लोग बाग सीढ़ियाँ जो है, क्योंकि हर बंदे की यही डिमांड होती है, यही रिक्वेस्ट होती है कि वो नंदी ग्रह तक तो जो है वो जाकर बैठे। लेकिन उसके लिए कुछ कह सकते हैं कि कुछ यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड है उनकी भी मेहरबानी होती है, और कुछ जो है वो
जो जिसके ऊपर बाबा की असीम कृपा होती है वही आगे बैठता है। तो हमारे साथ में ऐसा नहीं हुआ था कि हमें बिल्कुल आगे जो है वो बैठने का अवसर मिला। हम थोड़ा-सा पीछे की तरफ बैठे थे, मतलब जो नंदी है उसके 4 या 5 सीढ़ियों के पीछे-पीछे की तरफ बैठे थे। जैसे ही गाइस गेट खुलता है, गेट खुलने के बाद का जो स्मरण है, बाबा के जो दर्शन होते हैं ना, सच में वो एकदम आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं। पहला दर्शन जो होता है बाबा का, बिना किसी श्रृंगार के, एकदम आपको शिवलिंग दिखाई देता है। उसके बाद मंत्रों से उनका आह्वान होता है, जलाभिषेक होता है, गन्ने के रस से उनका जो है वो जलाभिषेक होता है। उसके अलावा दही से, दूध से, शहद से, केसर से और भांग से, पता नहीं क्या-क्या चीज़ों से वो बाबा का अभिषेक करते हैं और मंत्र जो है वो पूरे हॉल में गूँजते हैं। सच में वो स्थिति जो है वो ऐसी स्थिति होती है कि आप अपने आप को नियंत्रण अपना जो है वो खो देते हैं, क्योंकि ऐसे अद्भुत दर्शन होने का सौभाग्य यदि प्राप्त हो जाता है तो ऐसे लगता है कि मानो ज़िंदगी सफल हो चुकी है। उसके बाद प्रारंभ होती है बाबा का श्रृंगार। बाबा को एक अलग रूप, हर बार जो है बाबा का एक अलग रूप दिया जाता है। तो श्रृंगार जब बाबा का कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में आती है बारी भस्म आरती की, क्योंकि उज्जैन जो है वो तंत्र, मंत्र और तंत्र मंत्र और ये जो अपना पूजा पाठ का उसी का केंद्र है। तो यहाँ पर सच में वही लोग आ पाते हैं जिनका बाबा सच में बुलावा देता है। बिना बुलावे के हमने देखा कि बाहर लोग बाग खड़े हुए हैं, भस्म आरती के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनका नंबर नहीं आया, लेकिन हमारा नंबर आ गया। तो ये बाबा का ही चमत्कार था। और बाबा का दर्शन एक बार नहीं, हमने 3 बार दर्शन किया बाबा का। और हर दर्शन के अंदर, मतलब जो भस्म आरती के अलावा भी जो दर्शन होते हैं उसके अंदर 10-10 मिनट तक बाबा ने हमें अपने पास जो है बुलाया। तो भस्म आरती जब प्रारंभ हो चुकी थी, उसके बाद में जब भस्म आरती जब प्रारंभ हुई तो एक अनाउंसमेंट हुआ कि जो भी लेडीज़ है वो अपना चेहरे को ढक लें। वो इसलिए होता है क्योंकि बाबा का जो ऑरा होता है वो इतना प्रबल होता है कि जो ऊर्जा निकलती है ना, वो आपके चंद्र बल को डाउन ना कर दे और आपके बॉडी के तापमान को ना बढ़ा दे। इसलिए लेडीज़ से आग्रह किया जाता है कि जैसे ही वो भस्म आरती प्रारंभ होती है, वो अपने चेहरे को ढककर नीचे की तरफ कर ले, और ऐसा ही होता है। उसके बाद जब भस्म आरती कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में जो पूजा होती है, जो आरती होती है, वो प्रारंभ होती है। और आरती जब प्रारंभ होती है, तब एक क्षण ऐसा आता है कि उस मंदिर की जो लाइटें हैं, वो तमाम लाइटें जो है वो बंद कर दी जाती है और गर्भगृह के अंदर जो दिए की रोशनी होती है, उसी से बाबा का जो दर्शन होता है ना गाइस, वो क्षण यदि आपने देख लिया तो ऐसे लगता है कि आपके रोंगटे खड़े हो गए। साक्षात ऐसे लगता है कि बाबा ही वहाँ पे जो है वो आपके दर्शन उसी वक्त हो जाते हैं आपके, क्योंकि बाबा साक्षात रूप से उस वक्त वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। वो जो सिचुएशन है, वो जो पल है, उसका शब्दों में तो मैं आपको बयान नहीं कर सकता, लेकिन गाइस अल्टीमेट भी होता है। और कैसे स्पेशल कृपा मुझ पे, तो मतलब मैं अपने आप को मानता हूँ कि मुझ पे कृपा हुई। जैसे ही आरती संपन्न हुई, मुझे प्यास बहुत ज़ोर से लगी थी। और प्यास जब लगी थी तो मैं पानी पीने के लिए आगे की तरफ गया। तो बाबा का जो जल, जो बाबा के जलहरी से जो जल निकलता है, वो पंडित जी ने मुझे बुलाकर अलग से दिया। जो इतने लोग बैठे थे उनको किसी को नहीं मिला, लेकिन मैं उस वक्त पानी पी रहा था, तो पंडित जी से जब वो अपने हाथ में वो कलश लेके जा रहे थे, वो लोटा लेके जा रहे थे, तो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को दिया, तो मैंने भी अपना हाथ आगे किया। और उन जो पुजारी जी ने जो बोला, वो शब्द जो थे वो बड़े ही ऐसे शब्द थे कि आपके ऊपर बाबा की असीम कृपा हुई है, इसीलिए आपको बाबा ने अलग से यहाँ पर भेजा है। और आपको ये चीज़ चढ़ना मत बोल दीजिए, या बाबा की जलेरी पे चढ़ा हुआ जल जो है वो आपके लाखों लोग, किस मतलब हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पर बैठे थे, उनमें किसी को नहीं मिला, लेकिन मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए मैं मतलब ये पल जो है वो शब्दों में बयां करना मेरे लिए तो एटलीस्ट बड़ा ही मुश्किल है। फिर भी आप लोग जब जाते हैं तो यह ध्यान रखिए कि जब आप जाते हैं तो मोबाइल को बाहर रख के जाइए और बाबा की भक्ति में लीन हो जाइए। और कोशिश कीजिए कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो आप
वेबसाइट के ऊपर कुछ महीनों पहले ही करा लें। यदि आप नहीं करा पाते हैं तो तत्काल भी तो रजिस्ट्रेशन होता है, जो कि जैसे कल की आरती है तो आज मॉर्निंग 8 बजे उसका वेबसाइट के ऊपर तत्काल का जो बट है कुछ टिकट्स होते हैं या कुछ पासेस जो होते हैं वो वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। तो वहाँ पे फीफो बेस पे होता है, पहले आओ पहले पाओ। तो आपको यही करना है कि यदि आपके पास में ऑलरेडी बुकिंग है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो आप तत्काल में बुकिंग करा सकते हैं। और आपकी कोई अप्रोच है तो आप वहाँ से भी इस बाबा का जो है वो वीआईपी प्रोटोकॉल के थ्रू जो है वो आप दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसा अद्भुत दर्शन, बहुत ही शानदार दर्शन, महाकाल के दर्शन के अलावा काल भैरव के भी दर्शन हमें गर्भगृह में जाकर हुए। और बाबा को साक्षात हमने मतलब शराब पीते हुए हमने देखा। जब पुजारी जी ने उनके होठों से मदिरा को लगाया तो सच में वो प्याला खाली हो गया था, जो हमने अपने दूसरे वीडियो में बताया है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि महाकाल आपको अवश्य जाना चाहिए। यदि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में कोई प्रॉब्लम है तो बाबा का बुलावा आपको स्वयं ही आ जाएगा, और बिना बुलावे के आप नहीं जा सकते। हज़ारों लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन उज्जैन मंदिर के अंदर पहुँचना बहुत ही टिपिकल होता है। और ख़ासकर ये जो सुबह की जो भस्म आरती है, यहाँ पर पहुँचना बहुत रेयर होता है। तो जय श्री महाकाल बोलेंगे और आप भी महाकाल के दर्शन कीजिए। और कुछ भी आपको मेरे लायक कुछ पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट करके डीएम करके मुझसे पूछ सकते हैं। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। महाकाल की कृपा उन सभी भक्तों पर बनी रहे जो इस वीडियो को देख रहे हैं और साक्षात महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। देखिए, उज्जैन कोई आम शहर नहीं है। इसे अगर हम भारत की तांत्रिक और गुप्त विद्याओं की अघोषित राजधानी कहें तो गलत नहीं होगा। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम सीधे महाकाल तंत्र के उन रहस्यों की बात करेंगे जिन पर आमतौर पर खुलकर चर्चा नहीं होती। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प मान्यता है। कहते हैं कोई भी अपनी मर्जी से महाकाल नहीं जाता। जब किसी इंसान के जीवन पर बहुत भारी कार्मिक बोझ होता है ना, या उसे एक शक्तिशाली शुद्धि की जरूरत होती है, तब उज्जैन की ये तीव्र ऊर्जा अपने आप उसे अपनी तरफ खींच लेती है। तो बिना किसी देरी के इसकी गहराई में चलते हैं। अब महाकाल की बात निकली है तो भस्म आरती का जिक्र तो आना ही है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है। दुनिया की सबसे पवित्र आरती में चिता की भस्म यानी शमशान की राख का ही इस्तेमाल क्यों होता है? सुनने में थोड़ा अजीब और विरोधाभासी लगता है ना, लेकिन इसका जवाब शिव के बिल्कुल मूल दर्शन में छिपा है। उनके लिए ना सब एक हैं, और सच तो यही है कि अंत में सब कुछ राख ही हो जाना है। ये भस्म इस बात का प्रतीक है कि इंसान का बनाया हुआ हर नियम, हमारा अहंकार, सब कुछ नश्वर है। मृत्यु ही शुद्धता का सबसे चरम रूप है, जहां आकर हर तरह का भेदभाव बिल्कुल खत्म हो जाता है। चलिए इस विषय को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये उग्र स्वरूप आखिर है क्या? असल में ये किसी भी देवता का एक बेहद तीव्र और प्रचंड रूप होता है। एक ऐसी स्थिति जहां से इतनी जबरदस्त आध्यात्मिक गर्मी निकलती है जिसे झेल पाना आम इंसान के बस की बात नहीं। ऐतिहासिक रूप से अगर देखें तो महिलाओं को सीधे आरती देखने से मना किया जाता था। और ध्यान दीजिए, इसका कारण कोई अंधविश्वास नहीं था, बल्कि एक विशुद्ध विज्ञान था। इस तीव्र ऊर्जा से शरीर का चंद्रबल कम हो सकता था और शरीर का तापमान असामान्य रूप से बढ़ सकता था। आगे बढ़ने से पहले भक्ति और तंत्र के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी हो जाता है। एक तरफ है भक्ति, जो पूरी तरह से समर्पण का मार्ग है। इसमें हाथ जोड़कर प्रेम से कृपा की विनती की जाती है। लेकिन तंत्र इससे बिल्कुल अलग है। यहां विनती नहीं होती। इसे आप एक लेन देन या ट्रांजैक्शन पर आधारित मार्ग समझ सकते हैं। तंत्र में किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए देवता का आह्वान किया जाता है और एक बेहद व्यवस्थित तरीके से उनकी ऊर्जा के साथ खुद को जोड़ने का प्रयास होता है। अक्सर लोग तंत्र को कोई रहस्यमयी जादू टोना समझ लेते हैं, जो कि सच नहीं है। यह एक प्रॉपर व्यवस्थित विज्ञान है, जिसे मुख्य रूप से 4 शाखाओं में बांटा गया है। पहला कदम है दक्षिणाचार, जो बिल्कुल शुद्ध और सात्विक होता है। दूसरा आता है वामाचार, जिसे लेफ्ट हैंड पाथ भी कहते हैं। इसमें थोड़ी उग्र क्रियाएं शामिल होने लगती हैं। फिर तीसरा है कौलाचार, जहां सच में बेहद तीव्र तत्वों का इस्तेमाल होता है। और आखिरी चौथा कदम है मिश्राचार, जो इन सभी का एक मिलाजुला रूप है। इन्हीं तांत्रिक अनुष्ठानों में एक बहुत अहम बात आती है पंचमकार की।
इसका मतलब है वो 5 म जो वामाचारी और कौलाचारी शाखाओं में बहुत ही गहरे अनुष्ठानों के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसी कॉन्सेप्ट से ये साफ हो जाता है कि उज्जैन के काल भैरव जैसे मंदिरों में शराब या मांस क्यों चढ़ाया जाता है। देखिए, ये कोई आम प्रसाद नहीं है। ये बेहद तीव्र और तामसिक वस्तुएं हैं जिन्हें साधक अपने देवता के प्रति अपना पूर्ण समर्पण साबित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसी मार्ग की सबसे चरम और रहस्यमयी मिसाल हैं हमारे अघोरी। एक अघोरी बनने का जो सफर है ना, वो किसी आम इंसान की कल्पना से भी ज्यादा डरावना होता है। शुरुआत पता है कैसे होती है? पहले दिन खुद का पिंडदान यानी अपना ही मृत्यु संस्कार करने से। फिर महीनों तक शरीर को इतना भारी कष्ट दिया जाता है कि सारी सांसारिक इच्छाएं ही खत्म हो जाएं। सालों बाद पवित्र और अपवित्र का भ्रम तोड़ने के लिए वर्जित चीजें ग्रहण की जाती हैं और आखिरी पड़ाव में शमशान ही उनका हमेशा के लिए घर बन जाता है। ये पूरी प्रक्रिया इंसान के अहंकार को जड़ से उखाड़ने के लिए डिजाइन की गई है, जहां हर किसी को बिल्कुल एक समान देखा जाता है। अगर अघोर विद्या की बात करें तो इसका एक और खौफनाक पहलू सामने आता है, जिसे शव साधना कहते हैं। जरा कल्पना कीजिए, रात का घना अंधेरा, शमशान घाट और एक साधक एक तैयार किए गए शव यानी लाश के ऊपर बैठकर मंत्रों का जाप कर रहा है। दावा किया जाता है कि जब ये साधना अपने चरम पर पहुंचती है तो वो शव वाकई उठकर बैठ सकता है और आवाजें निकाल सकता है। ऐसे में उस साधक को बिना एक पल डरे अपनी ऊर्जा को उस जागृत शक्ति के साथ मिलाना होता है। सुनने में ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना? असल में ये उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। खैर, शमशान से निकलकर थोड़ा सिद्ध पीठों की तरफ चलते हैं। यहाँ इतिहास में राजा विक्रमादित्य का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है और इस संदर्भ में 11 का आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी किंवदंती है कि विक्रमादित्य एक महान साधक थे जिन्होंने अपनी कुल देवी हर सिद्धि माता को प्रसन्न करने के लिए 1 या 2 बार नहीं, पूरे 11 बार अपना ही सिर काटकर उन्हें अर्पित किया था। इसी ऐतिहासिक परंपरा का अनुसरण करते हुए आज के आधुनिक साधक भी अपनी मन्नत पूरी होने पर देवी को प्रसन्न करने के लिए अपने शरीर से रक्त निकालकर चढ़ाते हैं। उज्जैन शहर की सीमा पर ऐसी ही एक और कहानी मशहूर है, भूखी माता की। कहा जाता है कि पुराने दौर में इस शहर में हर दिन एक नया राजा बनाया जाता था। क्यों? क्योंकि रात होते ही ये भूखी माता नगर भ्रमण पर निकलती थीं और उस नए राजा का भक्षण कर लेती थीं, यानी उसे खा जाती थीं। ये खौफनाक सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक राजा विक्रमादित्य ने अपनी चतुराई नहीं दिखाई। उन्होंने माता को शांत करने के लिए उनके पसंदीदा व्यंजनों की पूरे नगर में व्यवस्था की और उन्हें प्रसन्न करके उज्जैन को इस भयानक शराब से मुक्ति दिलाई। तो यहाँ सबसे अहम मुद्दा ये निकल कर आता है कि ये सारी प्राचीन पवित्र विद्याएं आज के दौर में कहाँ आ खड़ी हुई हैं। जैसा कि अक्सर कहा जाता है, प्राचीन अनुष्ठान अब माइंड कंट्रोल और नुकसान पहुंचाने के एक काले बाजार में बदल चुके हैं। आज के समय में इनका बेहद भयानक व्यवसायीकरण हो चुका है। वशीकरण यानी किसी के दिमाग को काबू में करना, और मारण यानी अपने दुश्मनों को बर्बाद करना। इन विद्याओं का इस्तेमाल अब अपने स्वार्थ और तुरंत फायदे के लिए धड़ल्ले से किया जा रहा है। ये काला बाजार कितना खतरनाक रूप ले चुका है, इसके आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए दुर्लभ वन्य जीवों के अंगों का खुलेआम व्यापार हो रहा है। उदाहरण के लिए सियार सिंघी को लीजिए, जो धन और नियंत्रण के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी कीमत 6000 से लेकर लाखों रुपए तक जाती है। कस्तूरी, जिसके चक्कर में मासूम हिरण की जान जाती है, वो तीव्र वशीकरण के नाम पर 30,000 से ऊपर बिक रही है। और तो और शक्ति बढ़ाने के दावे के साथ शेर के दांत लाखों में बेचे जा रहे हैं। ये इंसानी लालच की एक बहुत ही डरावनी तस्वीर पेश करता है। अब जहन में आता है कि आखिर इस इंडस्ट्री को चला कौन रहा है? इनके आज के आधुनिक क्लाइंट्स कौन हैं? सच कहूं तो ये लिस्ट काफी चौंकाने वाली है। इसमें वो बड़े नेता शामिल हैं जो अपने विरोधियों की आवाज दबाना चाहते हैं। बड़ी बड़ी हस्तियां शोहरत और सुरक्षा के लिए अनुष्ठान करवा रही हैं। बाहर से आए विदेशी नागरिक यहां उज्जैन में क्विक फिक्सेस यानी रातों रात असर चाहते हैं, और आम लोग भी वशीकरण जैसे कामों के लिए मोटी रकम चुका रहे हैं। एक तरह से तंत्र अब एक बहुत बड़ा और कमर्शियल उद्योग बन चुका है। और इस व्यावसायीकरण का सबसे डरावना हिस्सा तब दिखता है जब कोई इन विद्याओं को बिना किसी गुरु या सही तैयारी के आजमाता है। शिप्रा नदी के पास हुई एक घटना इसका जीता जागता उदाहरण है। एक विदेशी नागरिक ने बस पैसे देकर बिना किसी आधार के अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को जबरदस्ती जागृत करने की कोशिश की। देखिए, तंत्र कोई शॉर्टकट नहीं है।
जब उसने जबरदस्ती इस ऊर्जा को खींचने की कोशिश की तो असर ये हुआ कि उसकी नसें फट गईं, भारी आंतरिक रक्तस्राव हुआ और कुछ ही दिनों में बेहद दर्दनाक तरीके से उसकी मौत हो गई। एक और बेहद दुखद मामला एक कंटेंट क्रिएटर का है। आजकल इंटरनेट पर सिर्फ व्यूज और थोड़ी सी प्रसिद्धि पाने के लालच में लोग किस हद तक चले जाते हैं, ये उसका उदाहरण है। इस व्यक्ति ने शमशान में अप्सरा साधना करने की कोशिश की, वो भी सारे नियमों और सुरक्षा घेरे को पूरी तरह नजरअंदाज करके। नतीजा, उसे भयानक दृश्य दिखने लगे, अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं और अंत में रहस्यमयी परिस्थितियों में उसकी लाश मिली। ये साफ चेतावनी है कि इन प्राचीन विद्याओं के साथ खिलवाड़ करना कितना जानलेवा साबित हो सकता है। तो इन सभी बातों का आखिर निचोड़ क्या निकलता है? बात बिल्कुल साफ है। अगर किसी को सच में इस गुप्त ज्ञान को समझना है तो उसकी कुछ बहुत बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं। इसके लिए भारी तैयारी चाहिए, अपने अहंकार का पूरी तरह से समर्पण चाहिए और सबसे अहम, एक सक्षम गुरु का मार्गदर्शन चाहिए। तंत्र को कभी भी दुनियावी सफलताओं या पैसा कमाने का शॉर्टकट नहीं बनाया जा सकता। जो लोग बिना अनुशासन के इस शक्ति को कंट्रोल करना चाहते हैं ना, वो बस अपने खुद की बर्बादी को दावत दे रहे होते हैं। हम इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, पर जाने से पहले एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं जो वाकई गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस आधुनिक दौर में गुप्त विद्याओं के प्रति ये जो अचानक से लोगों का जुनून बढ़ा है, क्या ये सच में एक आध्यात्मिक सत्य की सच्ची खोज है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सांसारिक लालच की सबसे भयानक अभिव्यक्ति है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। हमेशा चीजों की गहराई को समझने का प्रयास करते रहें। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।